बिहेव मत करिए, अब चाइना की तरह बिहेव मत करिए। सुन लीजिए, हमारी कोई भी पोस्ट उनके कब्जे में नहीं है, ये हकीकत है। आप इस हकीकत को, आपको यदि चाइना से ये प्रूफ चाहिए तो मांग लीजिए। हमारी कोई, सुन लीजिए चित्रा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनने का, सुनने दीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। ये राहुल गांधी की जो कमजोरी है आप में भी है, आप में भी वही कमजोरी है। आप सुनना नहीं चाहते हैं, केवल देश को गुमराह करना चाहते हैं। अभी आप जिसे सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता JBL साहब और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया जी। चाइना का लेकर राहुल गांधी जी ने क्या कहा, बीजेपी प्रवक्ता यही बोल रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता यही बोल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाइना का लेकर क्या कहा। दोनों का बीच बहुत बहस चल रहा है डिबेट में। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में बहुत सारे बहस चल रहा है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। केवल चाइना को सुनेंगे, चाइना की बात को मानेंगे। हम जब तक चाइना नहीं कहेगी हम नहीं मानेंगे। ये आपकी वीकनेस, कमजोरी हो सकती है। आपने समझौता किया है कम्युनिस्ट पार्टी से। प्रधानमंत्री जी ने कहा आप उस जगह पर जहां पर हमारे क्यों इतना चला रहे हैं। आप चाइना की तरह बिहेव मत करिए, अब चाइना की तरह बिहेव मत करिए। सुन लीजिए, हमारी कोई भी पोस्ट उनके कब्जे में नहीं है, ये हकीकत है। आप इस हकीकत को, आपको यदि चाइना से ये प्रूफ चाहिए तो मांग लीजिए। हमारी कोई, सुन लीजिए चित्रा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनने का, सुनने दीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। ये राहुल गांधी की जो कमजोरी है आप में भी है, आप में भी वही कमजोरी है। आप सुनना नहीं चाहते हैं, केवल देश को गुमराह करना चाहते हैं। आप दुश्मन से हाथ मिलाना चाहते हैं। आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जहां चित्रा जी जहां ये गलवान घाटी में, जहां ये हमारे साथ हमारे सैनिकों की उनके साथ झड़प हुआ है, वहां पर चाइना का कभी कब्जा नहीं था। हम वहां तक जाते थे, ये हमारी इलाके में है, ये हमारी, क्योंकि ये कहीं ये कोई डिमार्केटेड। सुन लीजिए चित्रा जी, आप प्लीज बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद एक करके कॉन्ट्रडिक्ट करे। ठीक है, जब JBL ने आपको टोका था तो आपने उन पर सवाल खड़े कर दिए थे, अब उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है, उसके बाद बाकी दोनों मेहमानों के पास। JBL जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। गलवान घाटी, जहां गलवान पर चीन का जो दावा है क्या वो पूरी तरह से गलत है? सुन लीजिए ना, मैं वही सी की जवाब है। गलवान घाटी में ये देखिए, LAC कोई दोनों तरफ से ग्रीन लाइन नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार में रहते हुए कभी समझौता आपने भी नहीं कर सका। कोई मैप तक एक्सचेंज नहीं हुए दोनों देशों के बीच। तो इसलिए गलवान घाटी तक हम जाते थे, हमारी एरिया है, तो इसलिए हमने उनको वहां पोस्ट सेटअप नहीं करने दिया है। ये कोई डिमार्केटेड मार्केशन नहीं है, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है, बट लेकिन हम वहां तक जाते थे, इसलिए उन्होंने पोस्ट सेटअप किया जिसको हमने खत्म किया है। हम यदि उनके साथ समझौता करते, यदि हमारी सेना उनकी बात को मान देती, वो परमानेंटली हमारे एरिया से कट जाता। ये हमने उस पर हमारे हक जताई है, हमने हमारी हक जताई है। हमारी सेना ने, हमारी बहादुर सेना ने अपने जान गंवाकर उनको वहां से बाहर भेज दिया, वापस भेज दिया। उनके कोई कब्जा नहीं है, ये पूरा एरिया हमारे नियंत्रण में है। आपकी सरकार की तरह नहीं, आपकी सरकारों की तरह 40,000। मैं चाहूंगी एक करके आप दोनों लोग बोलिए, बाकी मेहमानों के पास मैं चलती हूँ। ठीक है। अब प्रियंका चतुर्वेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकिन कैसे त्यागी साहब। ठीक है, मैं 20 सेकंड, जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। 20 सेकंड में एक बात कहना चाहती हूँ, बोलिए। मैं 20 सेकंड में कहना चाहती हूँ, हमारे 20 लोगों की शहादत अगर हमारी भूमि पर हुई तो वो भूमि हमारी है या नहीं है, उसका जवाब हमारी है। उन 20 लोगों की शहादत कहाँ हुई है? क्या उनकी शहादत आप ज़ाया करने की बात कर रहे हैं? अपमान करना छोड़िए, सेना का, सेना का मनोबल छोड़िए। देखिए क्या
हमने हमारी सरकार ने, देश की आर्मी ने उस पर हक जताया, इसलिए उनको वहां से पीछे भेज दिया। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस देश ने अपने 20 सैनिकों की शहादत दी हो, वहां पर दो सबसे बड़ी पार्टियां अगर इस तरह से तू मैं करेंगी तो देश चाइना से कैसे लड़ेगा? एक सेकेंड सर, जब देश के भीतर ही आपस में पार्टियां ऐसे लड़ेंगी तो क्या चाइना से लड़ने में हमारी ताकत कमजोर नहीं पड़ेगी? इस सवाल के साथ मैं आऊंगी, पूर्व सेनाधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हुए संजय कुलकर्णी जी। लेकिन केसी त्यागी साहब, बिल्कुल ठीक है सुप्रिया जी, मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन केसी त्यागी साहब उसके पहले ये जो तू मैं चल रही है, कंफ्यूजन आखिर कहां रह गई? राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को कम्युनिकेट करने में कुछ दिक्कत हुई, इस वजह से ये सवाल जायज है? या आपको भी लग रहा है जो बातें अमित शाह जी ने कही है कि राहुल गांधी इस पूरे विषय पर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं? एक तो चित्रा जी, मेरा अपनी बात कहने से पहले निवेदन है कि मैं दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं, आपातकाल में जेल में रह चुका हूं, मैं सबका आदर करता हूं, इसलिए बीच में कोई नहीं बोलेंगे ये मैं अपेक्षा करता हूं, नंबर 1। जी सर। नंबर 2, ये दो बड़े दलों के बीच की लड़ाई नहीं है। नंबर 3, कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी है, उसको कुछ सवाल उठाने की मनाही नहीं है, लेकिन जो आम सहमति बनी है कल ऑल पार्टी मीटिंग में, उसके भी कुछ निर्देश हैं। ये लड़ाई राहुल वर्सेस इंडिया भी नहीं है, ये हिंदुस्तान के सैनिकों की और चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ। बिल्कुल। और जो सवाल आपने उठाए हैं उसका भी मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि कुलकर्णी साहब बैठे हैं, ये अच्छा है, ये कई चीजों के गवाह भी हैं। LAC पर इस समय बहुत दिनों से यथास्थिति बनी हुई थी और उसके कुछ डिसेंसी डेकोरम भी है। कांग्रेस पार्टी को मैं इसमें कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता, क्योंकि लंबे समय तक वो शासन में रहे हैं, इसलिए 5 बड़े समझौते LAC पर शांति रहनी चाहिए। 1993 हम थे, देवेगौड़ा जी, हम जनता पार्टी में थे, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे 96 में, 2005 में, 2012 में, 2013 में 5 समझौते हुए हैं। और इसमें चित्रा जी बिल्कुल साफ है कि 2 किलोमीटर के दायरे में कोई गोली नहीं चलाएगा, रिटन एग्रीमेंट है। बिल्कुल। बंदूक विस्फोट की अनुमति नहीं है, आमने सामने आने पर भी नहीं। दोनों एटॉमिक नेशन है दोनों, अगर तकरार बढ़ेगी तो पता नहीं कहां तक जाएगी। संख्या भी निर्धारित है। उसके बाद युद्ध टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल, तोपों की मनाही है। जो अपने कुलकर्णी जी हैं वो मेरी बात को सही बता देंगे। और 10 किलोमीटर तक एयरफोर्स की उड़ान भी नहीं होगी। इससे चीन भी बंधा हुआ है और हम भी बंधे हुए हैं। और ये मेरी बहन बैठी है कांग्रेस पार्टी की, ये कोई पहला मौका नहीं है सुप्रिया जी, और कोई अकेला देश नहीं है। मेरे पास लंबी फहरिस्त है चित्रा जी। इस समय 23 देशों की सीमा के साथ विवाद चल रहा है चीन का। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, मकाओ पहले किसके पास था, आज किसके पास है? हांगकांग पहले किसके पास था, बिल्कुल, आज किसके पास है? ताइवान पर किसकी नजर है? और मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, बगैर कांग्रेस पार्टी पे कोई आरोप लगाए, इस समय 38,000 किलोमीटर क्षेत्र अक्साई चीन समेत चीन के कब्जे में है। मैं कोई 62 का सवाल भी नहीं उठाना चाहता। मेरा बड़ा सम्मान है पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। सेनाएं लड़ती है, ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते, ना बीजेपी के लड़ते। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के बाद, रक्षा मंत्री के बयान के, मेरी प्यारी बहन, ये समझो कि ये नरेंद्र मोदी का बयान नहीं है, देश के प्रतिष्ठा का, देश के प्रधानमंत्री का बयान है। और प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने झूठ बोलेंगे, कम से कम ऐसा संदेश हमें आज के दिन नहीं देना चाहिए। मौके आएंगे। चीन के सवाल को लेकर के ये इतने सारे दस्तावेज मेरे पास हैं 1962 के, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा आज इनको, क्योंकि ये बेमतलब और बेमायने इसलिए हो गए हैं कि बहुत पानी ब्रह्मपुत्र में भी बह गया है और बहुत पानी यहां भी बह गया है। ये संकट का समय है, कोरोना का क्राइसिस है, वर्ल्ड इकोनॉमी का क्राइसिस है, 1930 के बाद की सबसे बड़ी मंदी है, 1918 के बाद का सबसे खतरनाक प्लेग जो था स्पेनिश,
उससे बुरी हालत है। लिहाजा बिल्कुल सभी दलों को आम सहमति बनानी चाहिए। सरकार जवाब देगी, मेरी बहन सुप्रिया जी एक एक चीज का जवाब देगी, लेकिन हमने कभी जवाहरलाल नेहरू की नीयत का सवाल नहीं उठाया। हमने हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, 1971 में जब विजयी हुई थी हिंदुस्तान की आर्मी, तो मेरे शहर गाजियाबाद में अटल जी ने कहा था ये दुर्गा देवी है। तो प्रधानमंत्री ने भी कारगिल जीता है, प्रधानमंत्री ने भी के नेतृत्व में भी पहले लड़ाइयां हुई हैं। तो हम तो इंदिरा गांधी को भी सैल्यूट करते हैं, हम तो जनरल नियाजी